सो हेलो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है LTIM स्टॉक्स पे, यानी कि माइंडट्री लिमिटेड। और ये मैं 17 नवंबर से 21 नवंबर तक का मेरा ये स्टॉक एनालाइज किया हुआ है। कुछ स्टॉक्स जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बनाया मैंने बेल के ऊपर, और ये मेरा सेकंड वीडियो है जो स्टॉक है वो है LTIM के ऊपर। इसके फंडामेंटल भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके फंडामेंटल अगर हम एक बार देख लें तो बिज़नेस इसका मॉडल जो ग्रोथ है इसका वो कंपनी क्लाउड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एनालिटिक्स इसके बहुत अच्छे हैं। AI और इंटरप्राइज एप्लीकेशन में ये काम करती है। इसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं इसके, और ये लॉन्ग टर्म डिमांड में है। अगर आप देखो तो ये लॉन्ग टर्म डिमांड में है, ये यहाँ से ये डिमांड में ही है ये। ओके, अगर मैं इसको वीकली भी खोलूँ तो भी ये डिमांड में ही। यहाँ से अगर हम टेक्निकली भी देखें तो टेक्निकली भी ये डिमांड में ही है। अभी भी ये आपके इस जो प्राइस है ये आपका ये वाला, ये भी डिमांड एरिया, ये भी डिमांड एरिया, और ये भी आपका ये जो है ये वो डिमांड एरिया। तो ये डिमांड में ही अभी ये चल रहा है, ठीक है। और दूसरी अगर हम देख लें तो इसके जो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन जो है बैंकिंग फाइनेंशियल जिसको कहा जाता है, सर्विसेज, BFSI, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर बिजनेस, यानी कि हेल्थ केयर जो है और भी एक्स्ट्रा, इसमें इसके जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। और इसके प्रॉफिट जो ग्रोथ है इसका वो भी बहुत अच्छा है, और बैलेंस शीट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है इसका। अगर हम इसका रिटर्न रेशियो देखें तो ROE जो है वो 20% है, और ROEC जो है इसका 39% है। यानी कि कहा गया है जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी इसका बहुत अच्छा है। तो ये हमने इसका फंडामेंटली हमने देख लिया। अगर हम टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो आप देखोगे टेक्निकली भी तो ये सारे मूविंग एवरेज के ये ऊपर ही चल रहा है, जितने भी मूविंग एवरेज मैंने जितने लगाए। और ये यहाँ पे आपका ये जो RSI है अभी वो 60 अबव ही, मतलब 60 अबव मतलब चल रहा है अभी। 70 अबव अगर ये जाएगा यहाँ से तो फिर हम इसको सेल की तरफ हम देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखो तो ये डिमांड एरिया जस्ट मैंने अभी बताया। अगर मैं इसको डे में ओपन करती हूँ तो डे का एरिया भी जस्ट सेम ऐसे ही है। ये अपने इस प्राइस से यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, 5574 600, यानी हम लेके चले अगर इसको 5600 एरिया के पास इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद ये जो 11 नवंबर को, यानी कि ये जो गैप अप ओपन हुआ 12 नवंबर को, तो इसने यहाँ से ये इसका जो है ये ब्रेकआउट एरिया है, ये देखो ये जो मैं बना रही हूँ ये इसका इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो अगर ये डे में अगर मैं इसको ओपन करूँ 4 आवर पे तो अब 4 आवर पे देखोगे इसका जो इसने यहाँ से कितने बार इसने रिजेक्ट किया है ये इस एरिया को। और अगर 1 आवर पे देखो तो यहाँ ये बहुत टाइम स्पेंड किया है इस एरिया के पास। ओके, तो यहाँ पे भी देखो, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो ये जो एरिया यहाँ से इसने ब्रेकआउट करके ये ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट हो चुका, ब्रेकआउट करके और ये रिटेस्ट करके अब ये जा रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखेंगे टारगेट और SL कि ये हमको बाय कहाँ से लेना चाहिए और SL कहाँ लगाना है, तो अभी देख लेते हैं हम। फ़िलहाल तो ये अभी ओवरबाउट अभी ये बाय की तरफ ही चल रहा है। और अगर इसका हम सेल एरिया देखें, इसको एक बार वीकली देख लेते हैं। वीकली में इसका जो अभी हाई है इसका ये नेक्स्ट लास्ट वीक का जो हाई था इसका वो था, लास्ट वीक का हाई जो था इसका वो था 5912 ब्रेकआउट एरिया, यानी कि ये लास्ट वीक का हाई को भी क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो इसका जो हम टारगेट हम लेके चलेंगे मैंने लास्ट वीडियो में भी टेक्निकली एक आपको बताया था कि ये किस तरीके से चल रहा है। यानी कि आप देखो यहाँ से मैं इसको पॉइंट इसको लेती हूँ, यानी कि ये यहाँ से देखो, यहाँ से ये चला कितना 1766, ठीक है पॉइंट। और यहाँ से ये अगर मैं इसको इतना लेके चलूँ ये यहाँ से तो ये अभी 10, यानी अगर 17 अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यानी ये जस्ट इसके रेसिस्टेंस के एरिया पे, यानी इसका जो नेक्स्ट हमारा जो ये 6721 का एरिया है जो हमारा थर्ड टारगेट है,
तो इसको थर्ड टारगेट मानेंगे क्योंकि फर्स्ट टारगेट इसका ये यहाँ पे आएगा 6119 के पास, ठीक है। तो इसका जो इसको एरिया बना देती हूँ मैं एक, ये एरिया जो हमारा निकल रहा है यहाँ पे। सबके अलग अलग तरीके होते हैं मतलब ट्रेड करने के। तो ये जो है ये एक पोजिशनल आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है तो आप ये वीकली के हिसाब से देख लो। ये एक ब्रेकआउट हो चुका है इस वीक, देखते ये मंडे अभी ओपन हुआ है, अभी देखते हैं क्या होता है। ये अगर इसके नीचे आ जाता है मूविंग एवरेज हम देखते हैं इसको, मूविंग एवरेज को देखते हुए चलना है कि मूविंग एवरेज इसका डाउन ना हो जाए कहीं पे यहाँ पे। और मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता है इस एरिया के पास, यानी कि ये जो एरिया इसका यहाँ पर है, ये इसका यहाँ पे एक एरिया मैं बना देती हूँ। ये एरिया, ये एक इसका ये वाला एरिया जो है ये इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया को बना देती हूँ। इस एरिया के नीचे अगर ये रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दे देता है तो हम जो इसका नेक्स्ट टारगेट देखेंगे वो 597 से, यानी कि ये फिर एक इसका बाइंग का एरिया बनेगा। फ़िलहाल तो अभी ये बाइंग का एरिया जो है ये इसका 5750 या से आप ले सकते हो, यानी कि 5730 से 5800, ठीक है। ये इसका जो है ये इसका बाइंग का एरिया है और इसका जो टारगेट आप ले सकते हो 6800, ये इसका टारगेट हो सकता है। तो ये जो मेरा स्टॉक था, ये स्टॉक था मेरा 17 नवंबर से 21 नवंबर तक का। ये पोजिशनल है, आप इसको देख सकते हो। इसको फिर हम नेक्स्ट वीक इसको देखते हैं। ये मैंने ये इस तरह से मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये अब इसको हम इस स्टॉक को अब हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी आई हो तो थैंक यू सो मच।